प्रस्तुत पद भी विद्यापति की पदावली के विरह प्रसंग से उद्धृत है और इस प्रसंग के माध्यम से विद्यापति जो है राधा की जो दूती है उनके विरह वर्णन की जो दशा है वो कृष्ण से कर रही है। तो विद्यापति जी कह रहे हैं इसमें कि कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी मूदी रहे दुनयन कोकिल कलख मधुर धुनि सुनी कर देई भावर कान माधव सुन सुन वचन हमारो तुअ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तुहारा धरनी धनि धनि कत बेरी वैसई पुनीतई उठई न पारा कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। और आगे कहते हैं कि तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई नमः। तो यहाँ पर जो कवि वर्णन कर रहे हैं वो कहते हैं कि कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी मुंदई रहे दुनयन, कि अपने प्रियतम वसंत के आगमन से प्रफुल्लित होकर पुष्पित हुए वन उपवनों को देखकर वह जो बाला है वह माधव दुख से विकल होकर अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। अर्थात श्री राधा जो है वो जब देखती हैं कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, संपूर्ण जो उपवन है वो उन वसंत के आने से चारों तरफ फिर से हरा भरा हो गया है, कुसुमित हो गया है, फूल चारों तरफ प्रफुल्लित हो गए हैं और जो मतलब पूरा वातावरण है वो बसंतमय हो गया है। और ऐसे में जो वो उपवन है जब वो वहां जाती हैं उसे देख करके उन्हें फिर अपने माधव का दुख जो है वो विकल कर देता है और वह अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। तो क्या करती हैं कि मूंदी रहे दूर नयन, वो अपने दोनों नयनों को दोनों नेत्रों को मूंद लेती हैं, अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और जो ऋतुराज के आगमन की सूचना देने वाली कोकिला की कूक है, कोकिल कलख मधुकर धुनि सुनी कर देई झापर का। और क्योंकि बसंत ऋतु के आने की जो सूचना है वो कोयल अपनी कूक से देती है और जो भंवरे हैं वो अपनी गुंजार से उसके आने की सूचना देते हैं। तो वो क्या करती हैं कि वो ना तो उस गुंजार को सुनना चाहती हैं ना ही उस कोयल की कूक को सुनना चाहती हैं, तो इसीलिए वो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती हैं, जहां पर दुई कान। तो वो अपने जो दोनों कान हैं उनको अपने हाथों से ढक लेती हैं। माधव सुन सुन वचन हमारो तुअ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तुहारा। और आगे वो क्योंकि विरहावस्था में प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी रंगरेलियां प्रकृति में दिखाई देती हैं और जो सौंदर्य उस पर चढ़ चढ़कर आता है एक विरहणी नायिका को, वो सब कुछ व्याकुल करने वाला होता है। एक विरहणी नायिका उस सबसे और अधिक विचलित होती है। तो वो कहती है कि हे माधव हमारी बात सुनो, तुम्हारी सर्वगुण संपन्न जो प्रेयसी है वो तुम्हारे प्रेम का स्मरण तथा तुम्हारे गुणों का ध्यान करते करते अत्यधिक क्षीण और कृशकाय हो गई है। तो माधव सुन सुन वचन हमारो, हे माधव तुम हमारा वचन सुनो, तुम्हें गुण सुंदरी तुम्हारे गुणों को गाकर जो तुम्हारी सुंदरी है तुम्हारी प्रेयसी है ना, और अति भेल दूरी वो अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हो गई है, गुनगनी प्रेम तुम्हारा तुम्हारे प्रेम के गुणों को दिन रात गाती रहती है। धरनी धनी धनी कत बेरी वही सही पुनितई उतई न पारा कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। और आगे वो कहती है कि हे माधव तुम्हारे विरह में ये जो बाला है ये इतनी कृशकाय हो गई है, धरनी धनी धनी कत बेरी बई सही, जो ये बाला है वो इतनी कृशकाय हो गई है कि उठने की चेष्टा करने पर भी कमजोरी के कारण धनी धनी कत बरसई वो धरती पर गिर जाती है, गिर पड़ती है या धरती को पकड़कर बैठ जाती है और फिर पुनः पुनी नहीं उठ ही ना पाए, पुनः चेष्टा करती है उठने की लेकिन उठ ही नहीं पाती है। और कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन करे जलधारा, और जो कातर दृष्टि है उससे घिरी हुई हिरणी के समान वह चारों ओर देखकर ये जो तुम्हारी विरहणी स्त्री है, जो तुम्हारी विरहणी प्रेयसी है बाला है, वो मुख से तो कुछ कहती ही नहीं है लेकिन
जो नयन है करई जलधारा, वो तो और नेत्र जो है वो तो निरंतर अश्रुओं की जल धारा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात मेरे नेत्रों से निरंतर अनवरत जो अश्रुओं की जल धारा है वो बहती ही रहती है। आगे वो कहती है कि तोहर बिरह दिन छन छन तनुछिन 14 चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान। अंत में कहते हैं कि हे माधव, तुम्हारे विरह में ये जो दीनहीन असहाय अबला नारी है, ये प्रति क्षण क्षीण होती जा रही है, ये दुबली होती जा रही है और ये अपने यौवन को और अपने सौंदर्य को समाप्त करती जा रही है, खोती जा रही है। जिस प्रकार चतुर्दशी का चंद्रमा एक बार अपनी पूर्ण उज्जवल से चमक कर फिर दिनों दिन क्षीण और कला विहीन होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से यह विरहणी नायिका भी कला विहीन होने लगी है। जो तुम्हारी प्रेयसी है हे माधव, दिनों दिन क्षीण होती जा रही है, दुबली होती जा रही है और कला विहीन होती जा रही है, सौंदर्य विहीन होती जा रही है। और आगे कहते हैं कि कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह मनुष्य श्रेष्ठ तथा लखमा देवी के पति इसको भली प्रकार जानते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो रीतिकालीन कवियों ने जैसे विरह वर्णन करने में अपनी ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभा है उसका विलक्षण प्रयोग किया है, ठीक इसी प्रकार से जैसे बिहारी ने भी किया है। बिहारी इसमें अग्रगण्य है। बिहारी का जो विरह वर्णन है वो अत्यधिक पूर्ण अवश्य है, परंतु उसमें वास्तविक यदि निरीक्षण करा जाए तो कवि कल्पना का अद्वितीय सामंजस्य है। तो जो ये कुछ पद हैं आए हुए भाव, ये जो उनका साम्य भाव है, इस पद का पदावली का जो ये पद है इसका साम्य भाव बिहारी के इस दोहे में मिलता है कि करके मीणे कुसुम लौ गई विरह कुमिलाए, सदा समीपनि सखिन मीठ पिछानी जाए, विगसंती नवबल्ली कुसुम निकसत परिमल पाए, परसी प्रजारति विरह ही बरसी रहे की बाए। तो यहाँ पर भी जो ये दोहे हैं बिहारी जी के, इनमें बिल्कुल यही साम्य भाव देखने के लिए मिलता है। तो कवि ने जो यहाँ पर राधिका का श्री राधा का चित्रण किया है वो अपने आप में देखते ही बनता है। कवि के द्वारा जो ये उनकी विरह वेदना का और जिस प्रकार से वो उस विरह में निरंतर क्षीण काय होती जा रही है, उसके द्वारा कवि ने उनकी जो एक विरह की चरमोत्कर्ष अवस्था है उसकी ओर संकेत किया है कि विरह की अवस्था उनके लिए इतनी चरम हो चुकी है, इतने चरम पर पहुंच चुकी है कि वो निरंतर चंद्रकलाओं के समान क्षीण होती चली जा रही हैं और अपने सौंदर्य को, अपनी जो है शरीर देह की क्षमताओं को खोती चली जा रही है। अगले पद में कवि कहते हैं कि के पतिया लय जायत रे, मोरा प्रियतम पास ये नहीं सहाय असहे दुख रे, भेल सावन मास एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोरा रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तजि मधुपुर बसरे, कत अपजस लेल, विद्यापति कवु कवि गावल रे, धनी धनु पिए आस, आओ तो तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। तो यहाँ पर जो राधिका जी हैं वह अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, अपनी विरह व्यथा प्रकट कर रही हैं और अपनी सखी से कह रही हैं कि मेरे प्रियतम के पास मेरा पत्र कौन लेकर जाएगा। के पतियां लय जायत रे, मोरा प्रियतम पास, कि हे सखी कौन मेरी इस पत्ती को, मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम के पास लेकर जाएगा। और ही नहीं सहे असहु दुख रे, भेल साउन मास, ये जो श्रावण मास अब लगा है इसके कारण तो मेरा जो हृदय है वो इस असहनीय दुख को सहन ही नहीं कर पा रहा है। एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोरा रहलो न जाए, और जो मेरा हृदय है वो एक पल भी अब जो मोहन है उनके बिना, एक मतलब उनको बिना देखे, एक झलक उनको बिना देखे जो मेरा मन है जिसे वो एक झलक में मोहित करके अपने साथ ले गए, कदाचित इसी अपयश से त्राण पाने के लिए ही हरि गोकुल को छोड़कर शायद मथुरा जा बैठे हैं। तो वो कह रही हैं कि एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोरा रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए।
तो वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि हे सखी प्रीतम विहीन जो ये सूना घर है उसमें मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता। संसार के मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के दारुण दुख को देखकर भी जी लेते हैं, हे सखी उसके दुखित होने का विश्वास नहीं करते, और मैं पत्र द्वारा प्रीतम को अपने दुख का विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, आगे कहती हैं कि मोर मन हरिहर लय गए रे अपनो मन गेल गोकुल तजी मधुकर बसरे कत अबजस ले। वो मेरा एक ही दृष्टि में मेरा मन हरकल अपने साथ ले गए, है ना, और शायद इसी अपयश के कारण वह गोकुल तज कर मथुरा चले गए। विद्यापति गाउल रे धनी न रुपये आस आओ तो तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। तो आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि प्रिया मिलन की आशा जो है वो अपने मन में रखे बाले, तो अपने प्रियतम से मिलने की जो आशा है उसे अपने मन में ही रख, और इस कार्तिक मास में तेरा प्रियतम तुझे अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर जो विरहिणी के व्यथापूर्ण भाव है उनका सजीव चित्रण कवि ने किया है, और एक आशा में रहने के लिए कि आशा बंध उसको दिया है कि तुम्हारे जो पति हैं, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, वो अवश्य आएंगे, तुम उसकी आशा बनाकर रखो। अगला पद भी विरह प्रसंग से ही उद्धृत है। यहाँ पर भी राधिका जो है वो अपने विरह की चर्चा अपनी सखी से कर रही है कि माधव हमर रटल दुर्देश केउ न कहि साख कुशल सनेस जुग जुग जीवतु बसतु लाख कोस हमर अभाग हुनम नहीं दोष हमर कर्म भेल बिहि विपरीत तेजलनी माधव पुरिबल प्रीत हृदयक वेदन बान समान आनक दुख आन नहीं जान भनई विद्यापति कवि जयराम दैव लिखिल परिवत फलवाम। तो यहाँ पर जो राधिका है वह अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी हमारे जो कृष्ण हैं वो दूर देश चले गए हैं। माधव हमारा रटल दूर देश, जो हमारे प्राणधार हैं, हमारे माधव हैं, वो हमें छोड़कर दूर देश की ओर चले गए हैं। और कौन कही सखी कुशल सनेस, अब तो हे सखी उनका कुशल क्षेम का संदेशा भी कोई नहीं कहता। जुग जुग जीवतु बसतु लाख कोस, हे सखी हमारे प्रीतम माधव हमसे चाहे विलग होकर लाख कोस भी रहे, लाख कोस बसतु कहीं लाख कोस दूर भी जाकर बस जाएं, परंतु हमारी जो भगवान से प्रार्थना है जुग जीवतु, वो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ रहे प्रसन्नता से रहे, युगों युगों तक जीवित रहे, हमारा अभाग हुनम नहीं दोष। हे सखी हमारे प्रीतम हमारे दुर्भाग्य से ही हमें मतलब कि यहाँ से छोड़कर चले गए हैं और दूसरे देश में चले गए हैं, उनम नहीं दोष, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारे कर्म भेल भी विपरीत तेजलनी माधव फिर विपरीत। वो आगे कहती हैं कि हे सखी हमारे बुरे कर्मों के कारण ही, कर्म भेद हमारे जो बुरे कर्म हैं उन्हीं के फलस्वरूप विपरीत विधाता हमारी ओर से विमुख हो गए हैं, मतलब विपरीत स्थिति वाले हो गए हैं। तेजलनी माधव पुरिबिल प्रीत, और इसी कारण माधव ने हमारी जो पुरिबिल पुरातन प्रीत प्रेम है उसको भुला दिया है, विसार दिया है। हृदयक वेदन बान समान आनक दुख आन नहीं जान, हे सखी उनके वियोग की वेदना हमारे हृदय में बाण के समान जा लगी है, और आनक दुख आन नहीं जान, किसी के दुख का अनुमान कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। भनई विद्यापति कवि जयराम देव लिखिल परिवत भलवान, और कवि जयराम यानी कि उपनाम है विद्यापति जी का, तो विद्यापति जी कहते हैं कि हे सखी दैव लिखल परिवर फलवाम, विधाता के लेख का फल आज पूर्ण रूप से हमारे विपरीत हो गया है, इसी कारण जो हमारे प्रियतम हैं वो हमसे दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो राधिका श्री राधे के प्रेम की एक गंभीरता है उसका सफल चित्रण कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद में जो श्री राधा की सखी है वह माधव से उनकी विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहेंगे, माधव कठिन हृदय परवासी तुझे पेयसी मोए देखल वियोगिनी अबहु पलटी बर जासी हिमकर हेरी अवनत कर आनन करु करुणा पथ हेरी नयन काजर लय लिखय विदुतुंद भैरह ताहिरी से दक्षिण पवन बह से कैसे जुगती सहा कर कबलित तनुअंगे गेल परान आस दय राखय दसनक लिखय भुजंगे।
मीन केतन भय शिव 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 कप धरन लोटा भय देहा कर रे कमल लय कुछ सिर फल गए शिव पूजय निज गेहा परभृत के डर पायस लय कर वायस निकट पुकारे राजा शिव सिंह रूप नारायण करत विरह उपचारे। तो यहाँ पर जो उनकी सखी है वह माधव से कहती हैं, श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे माधव, कठिन हृदय परवासी जो श्री राधा हैं वो तुम्हारे प्रवास में रहने के कारण उनका जीवित रह पाना, उनका रह पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। तो माधव कठिन हृदय परवासी तुझे पे यही मोए देखल वियोगनी अबहु पलट बर जासी। हे माधव, प्रवास में रहने वाले का जो मन है वो प्रेमी जनों की ओर से कठोर हो जाता है। ऐसा जगत प्रसिद्ध है कि जो इंसान प्रवास चला जाता है तो वो अपने प्रेमी जनों के प्रति कठोर हो जाता है, उसे उनकी याद नहीं आती क्योंकि वो उसकी आंखों से उसके प्रिय लोग जो है, प्रियजन जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इतना वो उनको याद नहीं करता बल्कि विस्मृत कर देता है। तो ये तो जगत प्रसिद्ध होती है। तो आंखों से दूर यदि कोई हो जाता है तो वो मन से भी दूर हो जाता है। शायद इसी कारण से है माधव, तुमने अपनी वियोगिनी बाला को भुला रखा है, तुम श्री राधा को भूल गए हो और इसी कारण है माधव तुम्हारे वियोग में रो रो कर वह दिन व्यतीत करने वाली तुम्हारी प्रेयसी की जो दशा है वो अत्यधिक करुण हो गई है, अत्यधिक दयनीय हो गई है, जिसे मैंने देखा है। और मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम अपने घर को वापस लौट जाओ और विरहनी नारी का जो दुख है उसे दूर कर दो। आगे वह कहते हैं कि हिमकर हेरी अवनत कर आनंद करु करुणा पथ हेरी नयन काजर लय लिखय विधुन तुल भय रहा ताहिर से। तो वो आगे इसी के आगे कहती हैं, तो वह सखी राधा की उस विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कृष्ण से आगे कहती हैं कि विरहिणी नायिका के लिए जो वस्तुएं मिलन के समय में शीतलता देने वाली होती हैं, वही सारे उपमान उसको अग्नि के समान दाहकता प्रदान करते हैं। तो अब भी हिमकर हेरी अवनत कर आनंद करु करुणापत हेरी, जो हिमकर चंद्रमा की शीतल किरणें हैं जो तुम्हारे सामने रहने पर उसको शीतलता प्रदान करती थी, अब वही चंद्रमा की किरणें उसको निरंतर दग्ध करती हैं, उसको जलाती हैं, उसको विगलित करती हैं और उसको और अधिक पीड़ा पहुंचाती हैं। इसीलिए उस हिमकर, उस चंद्रमा को हेरी देखकर अवनत कर आनंद, वो बड़ी करुणा के साथ अपना मुख नीचा कर लेती है और करु करुणा पथेरी और बहुत ही करुण दृष्टि से वो तुम्हारे पथ को निहारने लगती है कि शायद तुम आ जाओ। नयन काजर लय लिखाए बिंदुन तुद भय रह ताहिर सेरी। और क्योंकि जो चंद्रमा है वो उसे राहु ग्रस लेता है, तो इसलिए शायद जो चंद्रमा है उसको राहु का भय रहता है, इसीलिए वो नयन काजल लय, अपने नयनों के काजल से लिखाए विधुन तुद, जो राहु का चित्र है उसको अंकित करती है और फिर अपने द्वारा बनाए गए उस राहु के चित्र की शरण में स्वयं को समर्पित कर देती है कि किसी प्रकार से वह अपने को जीवित रख सके। तो इस प्रकार वह जो राधा है तुम्हारी इस विरह पीड़ा को जैसे तैसे सहन करती है। आगे वो सखी कहती है कि दखिन पवन बह से कैसे जुगती सह कर कवलित तनुअंगे गेल परान आस दये राखे दस नख लिखे भुजंगे। तो क्या है, क्योंकि ये अभी पहले भी बताया कि जो संयोग के समय में जो वस्तुएं सुखकर होती हैं, वियोग के समय वही सब कुछ दारुण दुख देने वाली होती हैं। तो हे माधव, जो दक्षिण पवन तुम्हारे साथ में रहने पर उस समय उस बाला को सुख प्रदान करती थी और उसे आनंद की अनुभूति कराती थी, वही आज तुम्हारी विरहावस्था में उस बाला के समस्त अंगों को मानो झुलसा रही है, उसको भक्षण किए डाल रही है। अतः वह जो विरहिणी बाला है वह हे माधव इस दुखदायी पवन को किस प्रकार सहन कर सकती है, तुम ही बताओ। जो ये दक्षिण पवन, ये जो दक्षिण पवन है वह से कैसे जुवती सहा कर कबलित तन होंगे, वो इस दक्षिण पवन को भला किस प्रकार सहन करेगी। ये दक्षिण पवन मानो उसके संपूर्ण शरीर को कबलित किए जा रही है, उसका भक्षण किए डाल रही है। अतः यह अत्यधिक दुखदायी है उसके लिए। और दक्षिण पवन द्वारा जो निरंतर दग्ध होने वाले उसके प्राण है, उसको भला तुम्हारे सिवा और कौन बचा सकता है। तो तुम्हारी मिलन की आशा से ही सुरक्षित दग्ध होने वाले प्राणों को
वह बाला तुम्हारे मिलन की आशा से सुरक्षित किए हुए है। और यही नहीं, हे माधव, यह समझकर कि सर्प वायु का भक्षण करते हैं, ऐसा साधारण विश्वास है, इसी कारण दक्षिण पवन को भगाने के लिए वह भाला सर्प की आकृति का निर्माण करती है। अर्थात जो कहते हैं कि दक्षिण पवन गेल परान आस दय राखे, दस नख लिखाए भुजंगे, कि जो सर्प हैं वो इस दक्षिण पवन का भक्षण कर लेते हैं, तो इसी आशा से वो सर्प की आकृति बनाती है और इस दक्षिण पवन से अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। आगे कहती है वे, मीन केतन भय शिव 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 कप धरनि लुटावे देहा, कर रे कमल लय कुछ सिरफल दय, शिव पूजय निज गेहा। और वह जो विरहणी है, वह विरहणी कामदेव के भय के कारण, जो वो विरहणी बाला है, श्री राधे है, वो त्रिपुरारी मदन संहारक शिव के नाम का जप करती है। क्योंकि जो एक पौराणिक कथा है उसके अनुसार जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए उद्यत हुए थे, तो उस समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से वह भस्म हो गए थे। तो इसलिए जो मदन है, कामदेव है, जिनका की त्रिपुरारी ने संहार किया है, उनसे डरते हैं, तो इसीलिए जो वह विरहणी वाला है वो शिव के नाम का जप करती है और बार बार पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है भगवान शिव को, कि वो कामदेव का संहार कर उनकी रक्षा करे। तो इसी यही प्रार्थना वो दिन रात भगवान शिव से करती है और इसी पूजा के निमित्त वह अपने कर रूपी कमलों में अपने वक्षस्थल रूपी श्रीफल को लेकर मानो अपने मन मंदिर में शिव की आराधना कर रही है और जो फल पुष्प है, ठीक है, उससे उनका पूजन करती है। तो वह जो श्री राधा है वो जो मीन केतन, जिनकी जो है मछली की पताका, जो है जिनकी मछली की पताका है, ऐसे उन कामदेव के भय से निरंतर शिव 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 इसका जप करती है, धरनी लिटावे देहा, और पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम करती है भगवान शिव को, कि उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जो है उन्हें कामदेव के भय से मुक्त करा पाएंगे और कर रे कमल लय कुछ श्रीफल दय, और अपने कर रूपी कमलों में कमल से और उनको निरंतर उनकी आराधना करती है, शिव पूजय निज गेहा, और इस प्रकार अपने मन मंदिर में निरंतर शिव की आराधना करती है कि वो उनकी उस कामदेव से रक्षा करे। परभृत के डर पायस लयकर बायस निकट पुकारे, राजा शिव सिंह रूप नारायण करत विरह उपचारे। आगे वह कहती हैं कि कामदेव हे बाला, हे माधव, तुम्हारे विरह में जो कोकिलों की कूक भी उसको दारुण दुख देती है, अत्यधिक उसको विदलित करती है। अतः इन कोकिलों को खदेड़ने के निमित्त तथा उनका उपहास युक्त बोली से क्रोधित होकर वह बाला अपने कर कमलों में खीर भरे बर्तन को लेकर कौओं की टोली को अपने निकट बुलाती है। तो राजा शिव सिंह रूप नारायण कहते हैं कि इस प्रकार वह बाला अपने विरह दुख की चिकित्सा कर रही है, अर्थात वो जो श्री राधे हैं वो उस विरह से स्वयं की रक्षा करने के लिए जितने उपाय वो कर सकती हैं उतने समस्त उपाय वो कर रही हैं, और इस प्रकार किसी प्रकार से अपने जीवन को धैर्य बना रही हैं। अर्थात इस जीवन को कैसे कैसे वो रोक सकती हैं, किस प्रकार से उस विरह से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, जितने उपाय उस विरह से बचने के लिए हैं उनके पास वो सब वो कर रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने जितने भी परंपरागत उपमान है उनके द्वारा और नवीन पद्धतियों का आश्रय लेकर जो विरहणी की विरह दशा है उसका सजीव और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है और अत्यधिक हृदयग्राही बन पड़ा है। विद्यापति जी का यह पद भी उनके विरह प्रसंग से ही उद्धृत है। तो यहाँ पर भी जो वो सखी है वो श्री कृष्ण से श्री राधे के जो विरह अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि लोचन नीर तटन निर्माणे, करय कलामुखी तथई सयाने, सरस मृणाल करई जपमाली, अहो निस जप हरि नाम तुहारी, वृंदावन का नहु धनि तप करई, हृदय बेदी मदनालल बरई, जिव कर समधि समर कर आगी,
करति होम वद हो बल भागी, चिकुर बराही रे सामर कर लेयई, फल उपहार पयोधर देयई, भनई विद्यापति सुनह मुरारी, तू पथ हेरइत अधिवर नारी। तो वो कहती हैं कि हे माधव, लोचन नीर तटनी निर्माणी, लोचन नीर हे माधव, तुम्हारे विरह में वह जो चंद्रमुखी कलामुखी जो चंद्रमुखी रमणी है वो अपने लोचन नीर नेत्र रूपी जो उसके नेत्र हैं उन नेत्रों से नीर तटनी निर्माणी मानो निकलने वाली जो अश्रुओं की जलधारा है वह उससे नीर तटनी निर्माणे मतलब कि एक नदी का निर्माण कर रही है और फिर उसमें करय कलामुखी तिथई सवानी सयानी और फिर उसी में वह स्नान करती है अर्थात निरंतर उसके आंखों से जो अश्रु की जलधारा है वो अविरल प्रवाहित होती रहती है और इस प्रकार प्रवाहित हो रही है ऐसा लगता है कि मानो उसके नेत्रों से अश्रुओं की जलधारा नहीं बल्कि एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसमें वो स्वयं अवगाहन करती है। सरस मृणाल करई जप माली अवनिस जप हरि नाम तुम्हारी। और इस प्रकार से हे माधव तुम्हारे विरह में वह वाला विरहाग्नि रूपी जो पंचाग्नि है वह उसे जलाकर निरंतर मतलब कि निरंतर उसको वह जो विराग्नि है वो जला करके तप्त कर रही है। तो कह रहे सरस मृणाल करती सरस मृणाल जीव कर समधि सॉरी सरस मृणाल करई जप माली अहुनिस जप हरि नाम तुम्हारी। तो ये जो विरह रूपी विरह से विदग्ध जो वह बाला है वो विरहाग्नि रूपी पंचाग्नि से जल जल कर तप्त हो रही है और मनोहर जो सुंदर कमल नाल है उसकी जो सुमरनी बनाकर वह बाला दिन रात हर समय माधव माधव तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। अहो निसी जप हरि नाम तुम्हारी। वृंदावन कानहु धनी तप करई हृदय वेदी मदनानन भरे। और आगे कहते कि हे कृष्ण तुम्हारे विरह में व्याकुल वह जो बाला है वह वृंदावन में तुम्हारे मिलन हेतु निरंतर तपस्या करती है और उक्त बाला ने हृदय रूपी यज्ञ वेदी पर जो कामाग्नि रूपी अग्निहोत्र है उसकी ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। और आगे कहती हैं उनकी सखी श्री कृष्ण से श्री राधे की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कि जिव कर समधि समर कर आगी करति होम वध होए बल भागी। कि हे माधव तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर वो जो श्री राधा है वो तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर अपने प्राणों को समाधि बनाकर और स्मरण की अग्नि उत्पन्न करके अरणी बनाकर करने वाली जो अरणी है जिसमें अग्नि जलाई जाती है वो अरणी बनाकर वह बाला तुम्हारे मिलन हेतु एक यज्ञ रचा रही है। यदि उस बाला का प्रयास सफल न हुआ और उसका प्राणांत हो गया तो हे मोहन तुम इस बाला की हत्या के भागी बनोगे मतलब उसका जो वध है उसके भागी तुम बनोगे। जिव कर समधि समर कर आगी और करति होम वध होए बल भागी। तो वो निरंतर तुम्हारी विरह में अपने ही प्राणों की समाधि बनाकर और उसमें अपने स्मरण की अग्नि को उत्पन्न करके और तुमसे मिलन हेतु यज्ञ रचा रही है और अगर उनका ये यज्ञ सफल नहीं होता है उनका प्राणांत होता है तो बड़ भागी तुम ही इसके भागी बनोगे होइबल भागी। जो होम करेंगी और उस होम में जो उनका वध होगा कोई बल भागी उसके भागी तुम रहोगे। चिकुर बरही रे समरी कर ले फल उपहार पयुधर दे। और इसमें वो अपने केशों को भली प्रकार संभाल कर उनसे कुशा का कार्य ले रही हैं मतलब केशों को उन्होंने कुशा बना लिया है उससे कुशा का कार्य ले रही है। और यज्ञ की समाप्ति पर जो नवीन परिपक्व फल समर्पित किया जाता है तो उस फल के स्वरूप वह स्वयं के वक्षस्थल का दान कर रही हैं और इस रूप में वह बाला जो है निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ये यज्ञ कर रही है। मनई विद्यापति सुनह मुरारी तू पथ हेरत अधिवर नारी। तो विद्यापति कवि कहते हैं कि हे मुरारी सुनो वह सर्वश्रेष्ठ सुंदरी श्री राधे अब एक तक तुम्हारी बाट जो रही है अब तुम्हें उनके विरह को दूर कर देना चाहिए और तुम्हें उनको अपने दर्शन
दे देने चाहिए। तो इस रूप में कवि ने यहाँ पर जो एक स्वाभाविक विरह अवस्था है, एक तो उसका चित्रण किया है, और दूसरी ओर जो श्री राधे की इतनी विरह विरहाग्नि है जिसमें वो निरंतर स्वयं को जला रही है, और अब उस विरह में वो स्वयं को जला नहीं रही है बल्कि उस विरहाग्नि में जो संपूर्ण चारों तरफ उपमान है उनके रूप में उन्होंने एक जो है यज्ञ ही निर्मित कर लिया है। तो इस प्रकार से सांरूपक अलंकार के साथ कवि ने यहाँ पर जो विरह से विदग्ध श्री राधे हैं उनके विरह अवस्था का चित्रण किया है। इसके अग्रिम पद में भी जो उनकी विरह अवस्था है उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से जो दूती है वह कहती है, सखी कहती है कि माधव कत पर बोधव राधा, हा हरि कहत ही बेरी बेरी अब जीव करब समाधान। धरनी धरिए धनी जन तन बसई बैसई पुनहि उठाई नहीं पारा, सह जही बिरहिन जग महतापिन बौरी मदन सरधारा। अरुण नयन नोर तीतल कलेवर बिलुलित दीघल केसा, और आगे कहती हैं कि मंदिर बाहिर करैत संशय सहचरी गलतहि शेषा। आनि नलिन केओ रमणी सुताओली केओ देई मुख पर नीरे, निस्बद पेखी केओ सांस निहारे केओ देई मंद समीरे। की कहब खेद भेद जनि अंतर घन घन उपेत सांस, भनई विद्यापति सेहो कलावती जीव बघल आस पास। तो आगे कह रहे हैं कि जो उनकी सखी हैं वह कहती हैं श्री कृष्ण से कि हे माधव, किस प्रकार तथा कैसे राधा को सांत्वना प्रदान करूं, तुम ही बताओ। कि माधव कत पर बोधव राधा, मैं कैसे उस राधा को प्रबोध अर्थात ज्ञान अर्थात सांत्वना प्रदान करूं कि वह किसी प्रकार इस विरह में धैर्य को धारण कर सके। वह तो बार बार हा हरि कहत ही बेरी बेरी अब जीव करब समाधान, बार बार केवल और केवल हे हरि हे माधव हे हरि हे माधव ये कह कहकर अपने जीवन को समाप्त किए देती है। तो आगे वो कहती हैं कि धरनी धरिए धनी जन दही बही सही पुण्य नहीं उठाई नहीं पारा, कि वो जो श्री राधे हैं वह उस विरह के कारण इतनी जीर्ण क्षीर्ण हो गई हैं कि उनका शरीर पूर्णतः कृशकाय होता चला जा रहा है, जिसके कारण धरनी धरिए धनी जत नहीं बही सही, कि जब वो उठकर खड़े होने का प्रयास करती हैं तो वह बड़ी कठिनाई से उठ पाती हैं, लेकिन फिर पृथ्वी को पकड़कर बैठ जाती हैं, और एक बार बैठ जाती हैं तो फिर पुनः उठ नहीं पाती हैं, और इस प्रकार जो उनकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई है। अत्यधिक उनकी देह जो है वो विरह के कारण मतलब कृशकाय होती जा रही है, फूकी जा रही है। और दूसरी ओर जो कामदेव हैं वो पुनः सहज ही बिरहनी जग मही तपनी बैरी मदन सरधारा, और जो उधर दूसरी तरफ जो कामदेव है सरधारा वो अपने जो पंच बाण है जो काम बाण है उनसे उनको और अधिक विक्षिप्त कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण वह अपनी जो सुध बुध है वो सब गौरी वह सब अपनी सुदबुद खो चुकी है। अरुण नयन नोर तीतल कलेबर बिलुलित दीघल केसा, मंदिर बाहिर करैत संशय सहचरी गग नहीं शेषा। आगे कहती हैं कि रोने के कारण जो लाल हुए नेत्र हैं उनसे निरंतर अश्रुओं की जो वर्षा है उसके होने के फलस्वरूप उनका जो शरीर है वो बराबर गीला रहता है। अरुण नयन, अरुण जो लाल नेत्र हैं, नेत्र लाल इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो दिन रात रोती रहती हैं और दुख से विह्वल रहती हैं, इसलिए उनके नेत्र लाल हो गए। नयन नीर तीतल कलेवर, और दिन रात उनके नयनों से जो अश्रुओं की जलधारा है वो लगातार अनवरत प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण तीतल कलेवर जो उनका संपूर्ण वस्त्र है वह भीगा रहता है। वो किसी भी प्रकार से जो उनका गात है, शरीर है, वो कभी सूखता ही नहीं है, वो आर्द्र ही रहता है। और उनके
जो विललित दीघर केसा, जो उनके आजानु मतलब के घुटनों से नीचे जो उनके लंबे केश हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि विरह में निरंतर विदग्ध रहने के कारण, निरंतर विरह से पीड़ित रहने के कारण वो अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं। तो जो उनके केश हैं वह लंबे दीर्घ लंबे उनके केश जो हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। और उसके संबंध में जो मंदिर बाहिर करतई संशय सहचरी करतई शेषा, जो उनकी उनके संबंधी हैं, उनकी सखियां हैं, सहेलियां हैं, उनके जीवित रहने में सभी को अब संदेह हो चला है। सब आपस में चर्चा करती हैं कि अब शायद ये विरहिणी नहीं बच पाएगी, अब इसके जो है बस में नहीं है कि और अधिक जीवित रह पाए, शायद इसकी श्वास ये विरह अब समाप्त ही कर देगा। तो नित्य ही जो सहचरियां हैं वो उसके जीवन की ऐसी निराशापूर्ण अवस्था को देखकर चर्चा में रत रहती हैं, और मानो वह सब मिल करके जो उनकी सहचर्याएं हैं गणता ही शेषा, जो शेष बची हुई श्वासें हैं यानी कि जो जीवन के पल हैं उनको मानो एक एक करके निरंतर गिनती रहती हैं कि अब इसके प्राण निकले, अब इसके प्राण निकले। तो इस प्रकार से जो उनकी विरह अवस्था है वो अत्यधिक दारुण और दुख देने वाली हो रही है। आगे कहती हैं वो कि आनी नलिनी केउ रमनी सुताउली केउ देई मुख पर नीरे निसबद पेख केउ सांस निहारे केउ दे मंद समीरे। और क्योंकि विरह के कारण उनकी जो अवस्था है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय होती चली जा रही है, और निरंतर जो उनका शरीर है वो कृशकाय हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, और उनका पूरा गात जो है वो अश्रुओं में भीगा रहता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति होने के कारण जो उनकी सखियां हैं तो वो क्या करती है, मैं उसका क्या ही वर्णन हे माधव तुमसे करूं। बस ये समझो कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राधा के मन में तुम्हारे विरह के कारण इतना अधिक दुख है जिससे उसकी जो श्वास है वो एकदम उत्तप्त निकलती है, यानी कि बहुत गर्म श्वासें वह निरंतर छोड़ती है ना। आनी नलिनी केउ रसनी सुताओ केउ दे मुख पर नीरे। तो इतनी गर्म सांसें वो अपने मुख से छोड़ती है जिसके कारण जो उनकी सखियां हैं कोई आकर के उनको मतलब इतनी अत्यंत क्रश हो जाने के कारण कोई सखी उसको शपथ दिलाकर राधा को सुलाती है, कोई उसके मुख पर जल की छींटे मारती है कि उसे होश आ जाए, ये ऐसी चेष्टा करती है। कोई सखी तनिक भी आहट किए बिना बार बार उसकी श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखती रहती है, कोई सखी उसे धीरे धीरे वायु झलती है। तो ये जो है सारी की सारी क्रियाएं उसकी सखियां उसके साथ करती है कि किसी तरीके से उसको विरह से राहत मिल सके। तो आनी नलिनी के रमनी सुता होगी, जो उसकी सखियां हैं वो आ करके कोई उसको शपथ देकर सुलाने का प्रयास करती है, कोई उसके जब वो बेहोश होती है बार बार विक्षिप्त हो जाती है, बार बार विरह के कारण अपनी सुध-बुध खो बैठती है, तो उसके मुख पर जल की छींटे मार करके उसको होश में लाती है। निशब्द पेखी के उस सांस निहारे, बिल्कुल निशब्द होकर के कोई सखी जो है उसकी श्वास प्रश्वास को निहारती है कि वो श्वास उसकी चल भी रही है या नहीं चल रही है। केउ देई मंद समीरे, कोई उसे हवा के धीरे धीरे जो ठंडे झोंके हैं वो देती है कि कहब खेद भेद जनि अंतर घन घन जपयत सांस बनई विद्यापति सेहु कलावत जीव बदल आस पास। तो बता रही हैं कि पर उसे तो कोई सुध-बुध है ही नहीं, तो हे माधव मैं इससे अधिक और क्या वर्णन तुमसे कर सकती हूँ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राधा के मन में तुम्हारे विरह के कारण इतना दुख जो है वो उमड़ गया है, जिससे उसकी जो श्वास प्रश्वास है वो बिल्कुल विक्षिप्त हो चली है। और कवि विद्यापति आगे कह रहे हैं कि हे माधव ऐसा प्रतीत होता है मानो उस गुणवती बाला के जो प्राण हैं वो केवल तुम्हारे मिलन की आशा से रुके हुए हैं, और मिलन के जो आशा बंधन है उसमें वो जकड़े हुए हैं, अन्यथा वो तो अब तक जीवित ही नहीं रह पाती, वह तो अब तक अपने प्राणों को त्याग देती। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि की कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, खेद भेद जनिंतर, जो भी खेद है जो भी भेद है, मतलब ऐसा लगता है कि केवल तुम्हारे मिलन की आशा ने ही उसकी श्वासों को रोक रखा है, वरना अब तक तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। और विद्यापति जी कहते हैं कि सेहु कलावती जीव बदन आसपास, कि वो जो
सुंदरी है वो तुम्हारे आने की आशा से ही केवल इस अपनी मतलब के प्राण को रोके हुए है, अन्यथा अब तक तो उसके प्राण कब के चले गए होते। तो यहाँ पर जो कवि ने इतना मार्मिक जो चित्रण किया है श्री राधे की विरह वर्णन का, जो विरह वर्णन किया है, तो कविवर बिहारी ने भी इसी प्रकार से अनुपम भावों को उत्तम उक्तियों के साथ में लिखकर एक गृहिणी नायिका के विरह को उद्धृत किया है। और सहृदय पाठक उनकी जो ये उत्तमता है उसको परख सकते हैं कि नित संतोष सो बचत मनहु सुनहु अनुमान विरह लपटनी सकत झपटिति ना मीत सचानी सोवत जावत सपन बस रस रिस चैन कुचैन सुरति श्याम घन की सुरति बिसराए बिसराए नहीं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर पूरा जो भाव है वो इन्हीं का भाव है। और इसी प्रकार से सूरदास के पद में भी ऐसा सामने मिलता है गोपियों के विरह वर्णन के समय कि निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे द्रव अंजन लागत नहीं कबहू उर कोहल भयकारे कुंचु कंचुकी पट सूखत कब नहीं सजनी पुरबिच बहत कनारे सूरदास प्रभु अब बढ़यो है गोकुल ले उबारे कहन कहूँ श्याम घन सुंदर विकल होत अति भारी। तो इस प्रकार से इस पद में जो है जो विद्यापति की पदावली के विरह वर्णन का ये भाव है, ये सूरदास जी के पद से सामने रखता है, उसमें भी ये भाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वर्णन है श्री राधे का, जो विरह वर्णन है वो वास्तव में अत्यधिक हृदयग्राही है, हृदय स्पर्शी है। और उनकी जो वेदना है वो मानो हर किसी के नेत्रों से अश्रुओं की जल धारा बहाने में सक्षम है।